माई चैनल। मैं हूं फराज खान, आपका दोस्त, और आप जिस टॉपिक पे मैंने कल वीडियो डाली थी उससे बात होने वाली है। यस, यू आर राइट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे बात करूंगा मैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, शुरू से चलता चला रहा है कि इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़बरदस्त इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाती हैं कि रिसोर्स जो हैं लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं लोगों की, तो उनके बीच जो मेक ऑफ चॉइस वाला मैटर है वो हमारा करना है हमें। तो यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज एंड इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी अज्यूमिंग रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूज्ड। पीपीसी कर्व शो करता है कि भैया हमने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कर लिया है, अपनी जो रिसोर्सेज हैं फुल्ली यूटिलाइजेशन करके दो गुड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दो गुड्स में से किसी भी एक गुड्स को अगर आप कम करते हो तो दूसरे गुड्स को बढ़ा सकते हो, और दूसरे गुड्स को कम कर सकते हो तो पहले गुड्स को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर दो गुड्स की बात कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की भी पूरी इस्तेमाल कर लिया है। इट इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केर्सिटी एंड द नीड फॉर चॉइसेस बिकॉज प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड मीन्स प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ अदर गुड्स। वही बात क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर आप एक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो पर यह दूसरे गुड्स का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और दूसरे गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो तो भैया पहले गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसे जब हम कर्व के शेप में, इसे जब हम ग्राफ के शेप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। द पीपीसी आल्सो यूज्ड एज अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी समझाता है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या? वो जो आपने छोड़ी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप 10 एप्पल प्रोड्यूस कर सकते थे लेकिन आपने 12 ऑरेंज के चक्कर में 2 एप्पल कम कर दिए, आपने 8 एप्पल ही प्रोड्यूस करे, तो वो जो 2 आपने कम करे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की कैटेगरी में आएगा। द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन व्हेन मेकिंग अ चॉइस। एक चॉइस करने के लिए जो आपने नेक्स्ट लेवल को, आपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ा, तो वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो यहाँ दो टॉपिक क्लियर हो गए। एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को समझ नहीं आता कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और दूसरा पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात हो गई। अब यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में देखिए एग्जांपल के तौर पे क्या कह रहा है, गन्स एंड बटर। अ कंट्री रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गन्स और बटर। प्रोड्यूसिंग मोर गन्स मीन्स फ्यूअर रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर बटर। अगर वो मोर गन्स बनाता है तो भैया बटर के लिए जगह नहीं मिलेगी, बटर के लिए रिसोर्सेज नहीं है, और अगर बटर बनाता है तो भैया गन्स के लिए रिसोर्सेज नहीं है। अनदर एग्जांपल इज कार एंड कंप्यूटर्स। अ फैक्ट्री कैन यूज इट्स मशीन एंड वर्कर्स आइदर टू प्रोड्यूस कार्स or computers. Producing more cars require giving up the producing some computer. अगर वो ज़्यादा कार बनाता है तो भैया कुछ कंप्यूटर कम बनाने पड़ेंगे, और ज़्यादा कंप्यूटर बनाता है तो कुछ कार्स कम करनी पड़ेंगी। तो यहाँ भी उसे एक को चुनना पड़ेगा, मतलब एक को ज़्यादा चुनना पड़ेगा, तो वही आपका पीपीसी कर्व कहलाएगा। अनदर की पॉइंट कह रहा है कि द पीपीसी हेल्प अस अंडरस्टैंड स्केर्सिटी। स्केर्सिटी को बताता है कि भैया रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, आपको चॉइस बनानी है, आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनानी है। कैसे? किसी एक को चुन के। या तो आप गुड 1 को ज़्यादा प्रोड्यूस कर लो तो गुड 2 को आप लेफ्ट करोगे, या गुड 2 को ज़्यादा प्रोड्यूस करो तो गुड 1 में आप कुछ ना कुछ कमी करोगे। सिंस रिसोर्सेज आर लिमिटेड एवरी चॉइस इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ। भैया आपको पता है कि गुड्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो आपको हर कहीं चॉइस करना पड़ेगी। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रोडक्शन ऑफ ए गुड एक्स इंक्रीजेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई मस्ट डिक्रीजेज। अगर आप गुड एक्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो गुड वाई को जरूर डिक्रीज करेंगे। दिस इज द कर्व, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही कहलाता है। ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दिखा रहा है, ये दिखा रहा है गुड एक्स, ठीक है, और ये दिखा रहा है गुड वाई। तो गुड एक्स और गुड वाई जो आपको दिखा रहा है, तो वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ABCDE की, ये आपका अटेनेबल कंडीशन है। यहाँ तक आप अटेन कर सकते हैं, यहाँ तक आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, यहाँ तक आप किसी भी चीज़ को कम करके दूसरी चीज़ को गुड एक्स को बढ़ा सकते हैं, गुड एक्स को बढ़ा के गुड वाई को कम कर सकते हैं, गुड वाई को बढ़ा के गुड एक्स को कम कर सकते हैं, लेकिन करना एक ही है फिर वही बात। लेकिन उसके बाहर का जो G पॉइंट आपको डिनोट कर रहा है वो कह रहा है कि ये अनअटेनेबल पॉइंट है, यहाँ आप नहीं कर सकते क्योंकि ये रिसोर्सेज से बाहर आ जा रहा है। यहाँ तक आपका रिसोर्स हो, आपका जो कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के लिए वो वहीं तक है। गुड वाई अगर 100 प्रोड्यूस करना है तो गुड एक्स को कम करना है, अगर गुड एक्स 100 प्रोड्यूस करना है तो गुड वाई को कम करना है। मतलब दोनों में से किसी कोई आप 100 प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी और को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इनसाइड द पीपीसी कर्व एफ बता रहा है कि एफ पॉइंट इनसाइड द कर्व मीनिंग रिसोर्सेज आर अनयूटिलाइज्ड। अनयूटिलाइज हैं, अभी रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज नहीं करें। अगर आपने
अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी एम्प्लॉयमेंट फुल्ली यूटिलाइज नहीं है। अगर फुल्ली यूटिलाइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो फिर रिसोर्सेज क्या रहेंगे, रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज होंगे तो फिर आप प्रोडक्शन गुड एक्स और गुड वाई को फुल्ली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है, या तो आप गुड एक्स को करेंगे तो गुड वाई में कहीं ना कहीं कमी करेंगे, या फिर गुड वाई में करेंगे प्रोडक्शन तो फिर गुड एक्स में कहीं ना कहीं कमी करेंगे। आई होप आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों को डालता रहूँगा। नहीं आया है तो भी मुझे समझा देना कि मैं दोबारा इस पर और डिटेल में वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यार। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।